हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आई टीच यू मैथ्स। तो मैं यहाँ पे आज एक वीडियो लेके आया हूँ अलजेब्रा के ऊपर फॉर क्लास 6 सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई। तो चाहे सीबीएसई के बच्चे हों चाहे आईसीएसई के बच्चे हों, दोनों ही ये वीडियो देखिए बिकॉज कोर्स सेम है। अलजेब्रा क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अलॉन्ग विथ सम क्वेश्चंस फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो जो लोग आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सारी बुक्स में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। तो समझते हैं अलजेब्रा क्या होता है। मान लीजिए हमको एक कंडीशन दी हुई है दैट एक नंबर है, उसको अगर हम 3 से ऐड करते हैं तो हमारा जो सम आता है वो 9 के बराबर आता है। ये एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। तो बताइए इस सर्कल में क्या भरेंगे कि वो 9 आ जाए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जब हम दिमाग लगाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि 3 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए। तो 3 में जाहिर सी बात है कि 6 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये एक पजल था। अब इसी पजल को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में भी। कैसे इसको लिख सकते हैं कि ये जो सर्कल था, इस सर्कल को हम लोग ले लेते हैं लेट से x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो जो हमको नहीं पता था नंबर, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, हमने मान लिया कि लेट दिस नंबर बी x। सो x में अगर 3 ऐड करें तो 9 आए, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू होगी 6। ठीक है, तो ये जो पजल था ये हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ एक इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो नंबर 6 था, इस नंबर 6 को रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है x। ठीक है, या फिर ये जो सर्कल था, इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे नंबर x। ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं यहां पे। मान लीजिए 2 आदमी हैं, एक है राम एंड द अदर वन इज श्याम। ठीक है, सो राम के राम हैज 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। श्याम जो है उसका एक सन है एंड इसकी 2 डॉटर्स हैं। ठीक है, अगर हमको पता करना है कि टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं मेल्स एंड टोटल फीमेल्स अगर यहां से निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सन्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। सो 2 + 1 इज 3 सन्स एंड जो डॉटर्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। सो 2 + 3 इज 5 डॉटर्स। ओके, सो यहां पे टोटल कितने मेल हैं, 3 मेल हैं एंड 5 फीमेल हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग सन्स को डिनोट कर दें विद लेट से एक वेरिएबल x से, और डॉटर्स को डिनोट कर दें विद अ इंग्लिश अल्फाबेट लेट से y। तो अगर राम की बात करेंगे तो राम के पास, राम हैज हाउ मेनी सन्स, 2 सन्स, तो इसको लिख सकते हैं 2x एंड हाउ मेनी डॉटर्स, ही हैज 3 डॉटर्स, सो 3y। सिमिलरली श्याम की अगर हम लोग बात करें तो श्याम के पास एक सन है 1x एंड 2 डॉटर्स, सो 2y। अब इनको अगर हम लोग ऐड करें यहां पे, तो x को x से ऐड करेंगे एंड y को y से ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 3x एंड 5y। सो इससे हमको पता चल रहा है कि x का मतलब क्या था, सन। सो दैट मीन्स ही हैज टोटल देयर आर 3 सन्स एंड 5 डॉटर्स, या फिर 3 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। ठीक है, सो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं इन जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं मैथ्स के एक पार्ट में, जिस पार्ट को बोलते हैं अलजेब्रा। सो अलजेब्रा में बेसिकली अलजेब्रा में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स और एक होते हैं वेरिएबल्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। सो आई विल रब दिस वन। सो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल क्या होते हैं, इसको समझते हैं पहले यहां पे। सो कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं होती है, विच रिमेन्स सेम, सो इट नेवर चेंजेस, ये कभी चेंज नहीं होती है। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, विच इज नॉट फिक्स्ड, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये वैरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, नॉट फिक्स्ड होते हैं। सो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं होती है। जैसे नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं हमारे मैथ्स में, लेट्स से 2, 3, 1/2, -4, दीज आर ऑल नंबर्स।
इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है, कभी भी डिफरेंट नहीं होती है। अगर आप इंडिया में बोलेंगे कि मुझे 2 एप्पल्स चाहिए तो आपको 1 and 1 2 एप्पल्स मिलेंगे। अगर यही चीज आप यूएस में बोलेंगे तो भी आपको 2 ही एप्पल्स मिलेंगे। यही चीज अगर आप साउथ अफ्रीका में बोलेंगे, मतलब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तो 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया में 2 का मतलब कुछ और है और यूएस या यूके में 2 का मतलब कुछ अलग है। सो ये जो नंबर्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। सो दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स, वेयर एज वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी चीज जो कभी भी फिक्स ना हो। वेरिएबल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, लाइक ABC, XYZ। जैसे यहां पे मैंने सन्स को माना था x के बराबर, डॉटर्स को लिया था y के बराबर, तो ये बेसिकली वेरिएबल्स हो गए। अब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग अभी फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेसिमल्स में भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग वहां पे एक्स वाई के फॉर्म में या फिर हम लोग नंबर्स को ले लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी ए। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली ये वो चीजें होती हैं, ये वो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जो बेसिकली एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि समथिंग जिसमें हम 3 ऐड करें तो हमको 9 मिल जाए, तो ये जो समथिंग है इस समथिंग को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। तो ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज होंगी। एक्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है, हर आंसर में एक्स अलग अलग आ सकता है। हो सकता है पहले आंसर में एक्स की वैल्यू आए, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू यहां से आएगी 6, ठीक है। अगर क्वेश्चन चेंज कर दें, क्वेश्चन कर दें कुछ इस तरीके से, तो यहां पे एक्स की जो वैल्यू है, यहां पे अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे 7 आ जाएगी। सो बेसिकली वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फाबेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट नंबर्स को ही करते हैं, बट इनकी जो वैल्यू होती है कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हाइट एक वेरिएबल है, आपकी हाइट फिक्स नहीं रहती है। आप जब पैदा होते हैं तो छोटे से नन्हे मुन्ने से पैदा होते हैं और जब बड़े होते जाते हैं तो आपकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। सो दैट इज वेरिएबल। सिमिलरली वेरिएबल कैन बी लेट्स से योर एज इज अ वेरिएबल। एज भी एक वेरिएबल है, आपकी एज कभी फिक्स नहीं रहती है, एज भी बढ़ती रहती है। सो दैट इज वेरिएबल जो चेंज होती जा रही है। कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ऐसी चीजें जो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, जैसे आपके मदर फादर वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि आज आपको वो वाले अंकल आंटी अच्छे लगे तो आपने कह दिया नहीं वो वाले अंकल आंटी अच्छे, आज से वो मेरे मम्मी पापा है। शाहरुख खान गौरी खान बहुत अच्छे लगते हैं तो ये मेरे मम्मी पापा, ऐसा नहीं होता। आपके मम्मी पापा फिक्स रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो हम लोग जब मैथ्स में अलजेब्रा का मतलब क्या हो गया कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स which are connected by mathematical operations या फिर ऑपरेटर्स। अब यहां पे मैथ्स में ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, मैथ्स में ऑपरेटर्स का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हमारे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट किया जाए यूजिंग दीज ऑपरेटर्स, तो वो हमारे क्या बनाते हैं, वो हमारे बनाते हैं इक्वेशन या फिर उसको कह सकते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स से बनते हैं जिसको कनेक्ट किया जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं यहां पे लेके, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से एक हमारे पास प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन है यहां पे, लालू has some आलू का मतलब क्या होता है, आलू का मतलब होता है पोटैटोज, ठीक है। सो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, लालू हैज सम आलू एंड हिज फ्रेंड शालू took away 3 आलू यानी पोटैटोस। देन लालू इज लेफ्ट विथ 10 आलू। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आलूज लालू हैड इनिशियली, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हमको मैथमेटिकल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए।
सो एक लड़का है लालू जिसके पास है सम आलू, ठीक है, पोटैटोस। तो उसके एक फ्रेंड है शालू जो कुछ उससे 3 आलूज ले लेती है, ठीक है। सो हम लोग मान लेते हैं कि लालू के पास जो नंबर ऑफ आलूज थे, लेट द टोटल नंबर ऑफ आलूज, लेट द टोटल नंबर ऑफ आलूज इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे कि जो लालू है उसके पास x नंबर ऑफ आलूज हैं, ठीक है। सो अगर x नंबर ऑफ आलूज हैं, इसमें से शालू ने कितने आलू ले लिए, इसके 3 आलू ले लिए। अब इसके पास कितने आलू बचे, इसके पास बचे 10 आलूज। तो हम लोग क्या यहां से ये निकाल सकते हैं कि लालू के पास ओरिजिनली कितने आलू थे। सो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भैया, एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें से 3 माइनस करें तो हमको 10 मिल जाए। तो हमको पता है 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 मिलेंगे। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 13। यानी यहां से हमको यह समझ में आया कि लालू के पास ओरिजिनली कितने आलू थे, 13 आलू थे, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली समझने वाली बात क्या थी कि इस पूरी हम लोगों ने जो ये वर्ड प्रॉब्लम थी इसको देखिए एक छोटी से एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और इस एक्सप्रेशन से ही हमने यहां पे क्या निकाल लिया कि लालू के पास ओरिजिनली कितने आलू थे, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमने क्या किया, ये जो पूरी लंबी सी वर्ड प्रॉब्लम्स दी थी इसको छोटे से एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये है एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या क्या है, इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल्स हैं, x जो है यहाँ पे वो वेरिएबल है, 3 और 10 यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। सो दिस कंटेन्स सम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, और इनको कनेक्ट किया जा रहा है बाय सम ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करके इनको कनेक्ट किया गया है इक्वल के बराबर। अब जब भी हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट को किसी चीज के इक्वल रख देते हैं तो वो बन जाता है इक्वेशन, वो बन जाती है क्या, इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा। इसी को हम लोग एल्जेब्रा कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमको पढ़ना है, अच्छा ये जो वेरिएबल्स होते हैं इन वेरिएबल्स को एक और नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है लिटरल्स। तो लिटरल्स का मतलब क्या हो गया, बेसिकली अल्फाबेट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ नंबर्स को। तो ये जो अल्फाबेट्स कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ABC XYZ, इनको बोलते हैं लिटरल्स। और लिटरल्स के बीच में भी सेम वही ऑपरेशंस लगते हैं जो नंबर्स के बीच में लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लिटरल्स हैं ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे x जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस नंबर को, 13 नंबर को, 13 पोटैटोस को, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लिटरल, इसको क्या कहते हैं, लिटरल्स। तो लिटरल्स के बीच में भी ऑपरेशन लगते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। एक चीज जो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है अलजेब्रा में कि जब भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे तो सेम चीज के बीच में ही, सेम टाइप की क्वांटिटीज के बीच में ही ऑपरेशंस लगा सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में ऑपरेशन नहीं लगा सकते। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सो मान लीजिए मेरे पास 25 रुपीज है, आई हैव 25 रुपीज विद मी। मेरे फ्रेंड ने मुझे 1 लीटर मिल्क दे दिया। अब बताइए मेरे पास कितने रुपए हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपको सुन के थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है कि मेरे पास 25 रुपीज थे, मेरे फ्रेंड ने मुझे 1 लीटर दूध दे दिया, तो बताइए अब मेरे पास कितने रुपए हैं। तो आंसर क्या होगा, मेरे पास अभी भी 25 रुपीज हैं एंड मेरे पास और क्या है इसके साथ, मेरे पास इसके साथ 1 लीटर मिल्क है। तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते आपस में। क्यों? हम 25 + 1 को 26 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रुपए हैं, दिस इज मनी वेयर एज दिस इज मिल्क। तो मनी और मिल्क को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अगर हमको ऐड करना है तो हम लोग के पास सेम टाइप की क्वांटिटीज ही होनी चाहिए, तभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। यहां पे लेट्स से देयर आर 3 एप्पल्स एंड ये बोल लेते हैं, लेट्स से दिस इज अगेन राम। राम एक लड़का है जिसके पास 3 एप्पल्स हैं एंड 2 ग्रेप्स हैं, ठीक है। श्याम एक इसका फ्रेंड है जिसके पास 2 एप्पल्स हैं एंड 5 ग्रेप्स हैं, ठीक है। तो अब हमको अगर यहां पे बताना है कि टोटल एप्पल्स एंड टोटल ग्रेप्स कितने हैं, टोटल फ्रूट्स कितने हैं, यहां पे टोटल फ्रूट्स कितने हैं, अगर हमको ये बताना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा कि टोटल 5 एप्पल्स हैं
एंड टोटल 7 ग्रेप्स हैं। अब हम ये नहीं करेंगे कि एप्पल्स को ग्रेप्स से ऐड कर देंगे कि भाई हमारे पास टोटल 5 + 7 फ्रूट्स हैं। नहीं, हमारे पास टोटल 5 एप्पल्स हैं और 7 ग्रेप्स हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो इनको आपस में ऐड नहीं करना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। बच्चों का ये बेसिक मजबूत नहीं होता है क्लास 6 में, वो हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कभी कभी वो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से ऐड कर देते हैं। नहीं ऐड कर सकते आप। अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अगर लिखा है लेट से x + y + 2x + y, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में x को x से ऐड करेंगे और y को y से ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x + 2y। सो दिस विल बी 3x + 2y। सो नाउ लेट्स कम टू सम क्वेश्चंस। तो मैं आपको यहां पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन है राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म। हम लोग को कुछ यहाँ पे इंग्लिश स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिक हमको इसको बेसिकली मैथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इक्वेशंस के फॉर्म में कह सकते हैं आप, या मैथमेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो यहां दिया है x इंक्रीज्ड बाय 23। सो x इंक्रीज्ड का मतलब होता है +23, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा x + 23। x माइनस थ्राइस y, थ्राइस का मतलब क्या होता है? थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है प्रोडक्ट। थ्राइस लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो x माइनस, सो हमने x लिखा, फिर माइनस था तो माइनस लगाया, थ्राइस y, सो थ्राइस y का मतलब हो गया 3 टाइम्स y, दैट इज इक्वल टू 3 × y। सो x - 3 × y। x टेकन अवे फ्रॉम 20, तो 20 में से x को निकाल लिया गया है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी 20 थी, इसमें से हमने x आइटम्स निकाल लिए हैं, माइनस कर देंगे। x टेकन अवे फ्रॉम 20 इज 20 - x। सम ऑफ x एंड क्वोशिएंट ऑफ y बाय 10। सम ऑफ x, सो सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सो सम ऑफ x एंड x का सम किसके साथ? क्वोशिएंट ऑफ y बाय 10। क्वोशिएंट ऑफ y बाय 10 का मतलब क्या हो गया? क्वोशिएंट ऑफ y बाय 10 का मतलब हो गया y/10, क्योंकि जब आप y को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलता है ना। जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? क्वोशिएंट ही तो होता है। सो दिस इज सम ऑफ x यानी x प्लस क्वोशिएंट ऑफ y बाय 10 यानी y/10। प्रोडक्ट ऑफ a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट? a एंड b का, यानी इसको लिखा a × b, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम। अब देखिए यहां पे समझिएगा, इस लेटर का यहां पे बहुत ज्यादा, इस वर्ड का यहां पे बहुत ज्यादा गहरा मीनिंग है। सो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम, उनके सम में से माइनस करना है उनका प्रोडक्ट। तो उनके सम में से माइनस करना है का मतलब क्या हुआ? अगर इनका हम लोग सम लिखेंगे तो a और b का सम क्या आएगा? a + b। तो a + b में से माइनस करना है उनका प्रोडक्ट। तो a + b में से माइनस करना है क्या? इसमें से माइनस करना है a b को। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपको पता चले कि ये दोनों जो है वो एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही में आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ब्रैकेट हटा भी दीजिए तो भी ये सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनका जो सम है, आप देखिए यहां पे अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि b में से a b को माइनस किया गया, पर b में से a b को माइनस नहीं किया गया है, इन दोनों के सम में से a b को माइनस किया गया है। इसलिए यहां पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट को हटा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। x एक्सीड्स 14/5, यानी x जो है वो एक्सीड कर रहा है 14 को by 5, यानी x जो है वो 14 से 5 ज्यादा है, ठीक है। x जो है वो 14 से 5 ज्यादा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 14 इज इक्वल्स टू 5। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 14 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। अगर आपने लिखा क्योंकि x बड़ा है 14 से, तो कितना बड़ा है? 5 नंबर बड़ा है। सो x - 14 इज 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या अगर बोल रहे हैं x एक्सीड्स 14/5, यानी x जो बड़ा है, x जो है वो किसके बराबर है? 14 में अगर आप 5 ऐड कर दीजिए तो उसके बराबर है। 14 से 5 ज्यादा है,
तो 14 प्लस 5 के बराबर है x। दोनों में से जो आपको समझ में आए वो लिख दीजिए, दोनों सही। 45 डिक्रीज्ड बाय y, तो डिक्रीज का मतलब है माइनस, 45 डिक्रीज्ड बाय y गिव्स 29, तो गिव्स 29 यानी इज इक्वल्स टू 29, सो 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 29। 1/3 ऑफ द सम ऑफ x एंड 4 गिव्स 10, 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, सो 1/3 ऑफ द सम ऑफ x एंड 4, 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ द सम ऑफ किसका किसका x और 4 का सम, सो x और 4 का सम क्या लिखेंगे x प्लस 4, सो 1/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई द सम ऑफ x एंड 4 गिव्स अस 10, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज के करने हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन्हीं चीजों पे बेस्ड। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहां पे कह रहा है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको। a इंटू ए को 10 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर एक नंबर को खुद ही से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2, सो 2 को 2 से अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 3, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे अगर लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, सो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 4, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पे दिया है a इंटू ए कितनी बार 10 टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 10। r इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स, तो इसको क्या लिखेंगे r टू द पावर 6। अब यहां पे देखिए 2 इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n, अब यहां पे 2 क्या है कांस्टेंट, ठीक है, m और m ये सेम क्वांटिटीज हैं, n और n ये सेम क्वांटिटीज हैं। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखिए इस 2 को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि अगर यहां पे कोई नंबर होता तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कराते, पर कांस्टेंट यहां पे 1 है तो उसको एज इट इज लिख दिया। अब m इंटू m, क्योंकि ये सेम काइंड है, सेम तरह के हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। m इंटू m कैन बी रिटन एज m की पावर 2, और n इंटू n को क्या लिख सकते हैं n की पावर 2, सो दिस विल बी 2m स्क्वायर n स्क्वायर। ये जो पावर 2 होती है इसको कहते हैं स्क्वायर, जो पावर 3 होती है इसे कहते हैं क्यूब। सो 3 इंटू 5 दिस टाइम्स, सो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जार कितना होता है 5 3 जार होता है 15, p कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3, तो इसको लिखेंगे p की पावर 3 यानी p क्यूब इंटू q इंटू r, तो q और r को अलग अलग लिखेंगे बिकॉज दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज, ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको एज इट इज लिख दिया। अब इसी का उल्टा राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए सो 6 को अगर हम ब्रेक करें, 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो 6 क्या है 6 है बेसिकली 2 इंटू 3, भाई 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू x की पावर 2, यानी कितनी बार x आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो x इंटू x इंटू y कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, सो y इंटू y इंटू y, तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट फॉर्म। नेक्स्ट 3 के फैक्टर्स करेंगे, तो 3 के और ज्यादा फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, 3 इज अ प्राइम नंबर। a स्क्वायर, तो a की पावर 2 का मतलब है a 2 बार आएगा, b 3 बार आएगा, सो 3 टाइम्स b इंटू c की पावर 4 है, यानी c कितनी बार आएगा 4 टाइम्स, तो हमने लिख लिया c इंटू c इंटू c इंटू c, ठीक है। नेक्स्ट 2 प्राइम नंबर है, तो एज इट इज लिख दिया, p की पावर 3 यानी p कितने बार 3 टाइम्स, q कितने बार 3 टाइम्स, एंड r कितने बार 3 टाइम्स, r इंटू r। सो इसी तरीके से हमको फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सो दिस इज हाउ ऑल क्वेश्चंस नीड्स टू बी डन। सो जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।